हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप जीवन को धन्य समझेंगे। पार्वती के रूप में आने की कथा। हर हर महादेव। माता पार्वती द्वारा पहली बार पार्वती रूप धारण करने की कथा बहुत ही गूढ़, सुंदर और पौराणिक रहस्य से जुड़ी हुई है। इसे हम शास्त्रों और पुराणों, विशेषतः शिव पुराण, कालिका पुराण और स्कंद पुराण के आधार पर समझ सकते हैं। प्रारंभिक पृष्ठभूमि। सती का आत्मदाह। पहले देवी सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी। सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा शिव का अपमान सहन न कर पाने पर यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण दिए। इससे शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने सती के शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ वे गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। इस घटना के बाद भगवान शिव समाधि में चले गए। पार्वती रूप में पुनर्जन्म। सती ने शिव से पुनः मिलने और उन्हें पति रूप में पाने के लिए पुनर्जन्म का संकल्प लिया। इसी संकल्प के कारण पर्वतराज हिमालय और मेनका की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसी जन्म में उन्हें पार्वती कहा गया, जिसका अर्थ है पर्वत की कन्या। शिव पुराण के अनुसार सती के शरीर का त्याग करने के बाद शिव विरक्त हो गए और योग साधना में लीन हो गए। उसी समय राक्षस ताड़कासुर ने पूरे देवताओं को आतंकित कर रखा था। उसे वरदान था कि केवल शिव पुत्र ही मार सकता है, लेकिन शिव तो योग में लीन थे। विवाह और संतान की कोई संभावना नहीं थी। पार्वती का तप। पार्वती को बचपन से ही शिव के प्रति गहरा आकर्षण था। ऋषि नारद के कहने पर पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। यह तप हजारों वर्षों तक चला, जिसे पार्वती का तपस्या रूप कहते हैं। शिव की परीक्षा और पार्वती की सिद्धि। भगवान शिव ने एक साधु का वेश में जाकर पार्वती की प्रशंसा की। उन्होंने शिव की निंदा की, जिससे पार्वती क्रोधित हो गई और शिव की महिमा का बखान करने लगी। इससे शिव प्रसन्न हुए और अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया और दोनों का धूमधाम से विवाह हुआ। पार्वती का महत्व। पार्वती कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे आदि शक्ति का अवतार थी। पार्वती रूप में उन्होंने तप, प्रेम, त्याग और शक्ति का अनुभव उदाहरण प्रस्तुत किया। बाद में यही पार्वती दुर्गा, काली, अन्नपूर्णा, गौरी, सती, त्रिपुर सुंदरी आदि अनेक रूपों में प्रकट हुई। संक्षेप में तत्व विवरण। पहला जन्म। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री, आत्मदाह। शिव का अपमान सहन न कर पाने पर पुनर्जन्म। हिमवान और मेनका की पुत्री। पार्वती उद्देश्य शिव को फिर से पार्वती पति रूप में पाने की तपस्या। कठोर तप से शिव को प्रसन्न किया। विवाह। शिव और पार्वती का दिव्य मिलन। माता पार्वती की प्रथम कथा। कथा रूप में शिव पार्वती के पुनर्मिलन की दिव्य कथा। बहुत पुरानी बात है। संपूर्ण सृष्टि के आरंभ में देवी सती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। उन्होंने प्रजापति दक्ष की कन्या थी और शिव को अपना पति मानकर उन्हें अपना सर्वस्व सौंप दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन जब उनके पिता ने यज्ञ रचाया तो उसने शिव का अपमान हुआ। सती वह अपमान सहन न कर सकी
और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध इतना भयानक था कि उन्होंने सृष्टि से मुंह मोड़ लिया। सती के शरीर को उठाकर तीनों लोकों में तांडव करने लगे। तब भगवान शिव ने सती के शरीर के टुकड़े किए और जहाँ जहाँ में गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। शिव अकेले हो गए, सती लीन हो गई, लेकिन प्रेम कभी नहीं मरता। सती ने अपने अंतरात्मा में संकल्प लिया कि मैं फिर जन्म लूँगी और शिव को फिर पति रूप में प्राप्त करूँगी। एक दिन पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मेनका के घर में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या अत्यंत तेजस्वी थी, नेत्रों में करुणा, मुख पर शांति और मन में एक गहन उद्देश्य था। उसे पार्वती कहा गया। पर्वत की पुत्री पार्वती बचपन से ही ध्यानमग्न होकर भगवान शिव की आराधना करती थी। जब वह बड़ी हुई तब ऋषि नारद मुनि उनके पास आए और बोले, हे कन्या, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं आदि शक्ति हो। तुम्हें शिव को पुनः प्राप्त करना है और तुम्हारा जन्म इसी उद्देश्य से हुआ है। शिव अब भी समाधि में है और संसार संकट में है। तुम्हारा तप ही उन्हें जगा सकता है। जब पार्वती ने वन का रुख किया, उन्होंने वनों में जाकर घोर तपस्या प्रारंभ की। पहले फलाहार, फिर पत्तों पर जीवन और अंत में निर्जल तपस्या। हजारों वर्ष बीत गए, सृष्टि हिल उठी उनकी साधना से। इधर देवलोक में भी चिंता थी। राक्षस ताड़कासुर ने आतंक मचा रखा था। उन्हें वरदान मिला था कि केवल शिव पुत्र ही उनका अंत कर सकता है, लेकिन शिव तो तप में लीन थे। तब देवताओं ने शिव के पास कामदेव को भेजा, जो पार्वती के समीप जाकर शिव की तपस्या भंग करे। कामदेव ने प्रेम प्राण चलाया, परंतु शिव ने अपनी तीसरी आँख से उसे भस्म कर दिया। सभी देवता भयभीत हो गई, लेकिन पार्वती डरी नहीं। पार्वती का प्रेम शुद्ध और अडिग था। एक दिन शिव स्वयं एक वृद्ध साधु के रूप में आए और बोले, हे कन्या, तुम किसे पाने का प्रयास कर रही हो? वह शिव तो भस्म रमाते हैं, जो शवों के ऊपर बैठते हैं। क्या तुम ऐसे व्यक्ति को पति बनाना चाहती हो? पार्वती मुस्कुराई और बोली, वह शिव मेरे प्राण हैं, मेरी आत्मा है। मैं भले ही कैसा भी रूप रखे, वे मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। शिव मुस्कुराए। क्षण भर में उनका दिव्य रूप प्रकट हुआ। सारे लोकों में प्रकाश फैल गया। फिर क्या था? शिव ने पार्वती को स्वीकार कर लिया। देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और समस्त लोकों के समक्ष शिव पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। कैलाश पर शिव घंटा ध्वनि गूंजी, आकाश फूलों से भर गया और तब से माता पार्वती बनी जगत जननी, शिव बने विश्वनाथ और दोनों ने मिलकर बने अर्धनारीश्वर, जिनका प्रेम बड़ा सनातन प्रेम का आदर्श और पार्वती का यह रूप प्रेम, तप, त्याग और शक्ति की जीवंत मूर्ति कहलाया। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि यह आपको प्रसंग अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐसी ही अच्छी कथा बनाने की प्रेरणा दीजिए। हर हर महादेव।